नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन के पवित्र पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत की हम जब बात करते हैं तो महाभारत जैसा महाग्रंथ पूरी दुनिया में नहीं मिलता है और इस ग्रंथ का एक एक पात्र विशेष है। लेकिन महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं है, ये एक जीवन ग्रंथ है जिसमें हर पात्र, हर घटना हमें जीने की एक नई दिशा देती है। सामान्यतः महाभारत की चर्चा में भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन का उल्लेख सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे पात्र की बात सुनाने जा रहा हूं जिसने तीर और तलवार तो नहीं पर धैर्य से युद्ध को जीता है। उनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। काफी कम बात हुई है युधिष्ठिर के बारे में। पांडवों के सबसे बड़े भाई, साक्षात धर्म के अवतार युधिष्ठिर। अब जुए के एक दांव में उन्होंने सब कुछ खो दिया, राज्य खो दिया, भाई खो दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा के खो दिया। अब इससे बुरा तो और क्या हो सकता था। इस सब के होने पे भीम बहुत क्रोधित था, अर्जुन बहुत विचलित था, लेकिन युधिष्ठिर क्या थे? वो थे बेहद शांत, बहुत शांत। उनकी शांति उनकी कमजोरी नहीं थी बल्कि उनकी समझदारी थी। वो चाहते तो प्रतिशोध ले सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिशोध का रास्ता नहीं चुना बल्कि धर्म और धैर्य की राह को पकड़ा। फिर शुरू हुआ उनका वनवास, 12 साल का वनवास। कोई तख्त नहीं, ताज नहीं, जंगल की मिट्टी, जीवन की तपस्या। राज परिवार के सदस्य जंगल जंगल भटक रहे थे। लेकिन इस समय भी अर्जुन को उन्होंने अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए प्रेरित किया, विभिन्न नए नए शस्त्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, भीम को अपनी ताकत और बल को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। भीम अपने गुस्से को अपनी ताकत में कैसे कन्वर्ट करे, बदले, वो कर रहा था। और युधिष्ठिर खुद क्या कर रहे थे? वो ऋषियों से धर्म, नीति और आत्म संयम सीख रहे थे। युधिष्ठिर वो सब सीख रहे थे जो सफल जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जो उनको पता था कि उनके आगे वाले जीवन में उनके काम आने वाला है। उन्होंने अपने भाइयों को रोज एक बात याद दिलाई, क्या? जो समय अभी नहीं आया उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इस वक्त में हम खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। कभी कभी भीम गुस्से में कहता चलो युद्ध करते हैं, अर्जुन कहता अब और सहन नहीं होता, बहुत सहन कर लिया। तब युधिष्ठिर बस मुस्कुराते और जवाब देते, अगर हम अभी युद्ध करेंगे तो धर्म का नहीं, अधर्म और गुस्से का, हमारे क्रोध का युद्ध होगा। और क्रोध से जीता हुआ युद्ध क्या मिलेगा? कुछ नहीं, एक हार ही मिलेगी। फिर 13वां साल आया। ये था अज्ञातवास का समय, जब उनको छुप के रहना था। तो पांडवों ने अपनी असली पहचान को छिपाई और अलग अलग रूप में एक राजा के यहाँ रुके। अर्जुन बना बृहन्नला, स्वर्ग में उसको जो श्राप मिला था वो यहाँ उसके काम आया। भीम बन गया उस राजा का महारसोइया, क्योंकि वो तो खाने पीने के आदमी थे। और युधिष्ठिर उस राजा के बन गए दरबारी, उनके पुरोहित। अब आप सोचिए, जो धर्मराज कभी झूठ नहीं बोल सकता, उसको भी अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग रूप बनाने पड़े। लेकिन फिर भी उन्होंने संयम नहीं छोड़ा और अच्छे समय का इंतजार किया। समय की करवट बदली। 14 साल के बाद धर्म के लिए युद्ध हुआ, जिसे महाभारत के नाम से जाते हैं, महायुद्ध। और जीत किसकी हुई? धर्म की युद्ध हुई, धर्म की जीत हुई। लेकिन असली जीत क्या थी? युद्ध की जीत नहीं, असली जीत वो नहीं थी। जीत ये थी कि युधिष्ठिर ने पहले से ही अपने आप को जीत लिया था। उन्होंने अपने मन को, अपने कर्म को, अपने विचारों को जीत लिया था। भौतिक जीत उनके लिए मायने नहीं रखती थी, उनके लिए आध्यात्मिक जीत ज्यादा बड़ी थी।
आज के समय में, आज धैर्य, पेशेंस जिसको हम बोलते हैं, अब एक वर्च्यू नहीं है, बस एक वर्ड बन के रह गया है, एक शब्द है। आज हम छोटी छोटी बात, हम सोशल मीडिया पे एक संदेश डालते हैं, उसके जवाब के लिए अधीर हो जाते हैं। और कई बार तो ये जो हमारी बेचैनी है, हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर देती है। ऐसे समय में युधिष्ठिर की कुछ सीखें हमारे बहुत काम लग सकती हैं। क्या? सबसे पहला, सही समय का इंतजार करना ही समझदारी है। दूसरा, जब सब कुछ छिन जाए तब भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, संयम ही आपकी असली ताकत है। चौथा, और जो समय अभी नहीं आया उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हम अभी कर सकते हैं वो खुद को तैयार करना है, जो हमको आगे आने वाले समय के लिए तैयार करना है। याद रखिए, जीतने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन धैर्य से जीतने वाले बहुत कम। लेकिन धैर्य से पाई हुई जीत ही स्थायी होती है। ये सीख हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये बात पसंद आई होगी। आज मैंने कोशिश करी है युधिष्ठिर के बारे में बात करने की, जिनके बारे में हम प्राय बहुत कम चर्चा करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने हमको सीखने के लिए बहुत कुछ दिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, जो मुझे प्रेरित करते हैं हर बार एक नई कहानी ढूंढने और आपके साथ शेयर करने के लिए। आप इस तरह से अपनी प्रेरणा मुझे देते रहें, आपका आशीर्वाद बनाए रखें। अगले शनिवार आपसे फिर एक नई कहानी और एक नई बात के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।